नमस्कार जी। Morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Starting your class. Ready for Om chanting, Om Ucharan. सभी अपने वीडियो ऑन कर लें। सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। Close your eyes. आंखें बंद कीजिए सभी। Relax. अपने आप को रिलैक्स कीजिए। तैयार कीजिए योग के लिए। ओम उच्चारण के साथ क्लास को शुरू करेंगे। बिल्कुल शांत बैठने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद। लंबे की श्वास लीजिए 5 बार। 5 टाइम लॉन्ग ब्रीथिंग। लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ओम ध्वनि का उच्चारण शुरू करेंगे। सेकंड राउंड। थर्ड टाइम। इसे शांत रखेंगे। आंखें बंद रखिए। धीरे-धीरे आपको उठाइए ऊपर। थोड़ा शुरू कीजिए। चेहरे पर लगी आंखों को और धीरे-धीरे आंखें खोलिए सभी। सेशन को शुरू करते हैं। पहले हम स्टैंडिंग पोज की एक्सरसाइज करेंगे। अपनी जगह पे सभी खड़े हो जाएंगे। शुरू करेंगे। कमर पर हाथ रखिए। गर्दन को दाएं से बाएं, आगे पीछे का अभ्यास करेंगे। शुरू करेंगे 1 2 दाएं से बाएं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 से 12 बार आगे से पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rotation 1 full rotation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change दूसरी तरफ से start 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे फ्रंट रोटेशन ऐसे 1 बिल्कुल घुमाइए तेजी के साथ फास्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 backward side chicken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax ready for hand rotation इस अभी हम रोटेशन एक्सरसाइज करते सभी पूरी बॉडी रोटेशन करनी है फिर उसके बाद जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट करेंगे हैंड रोटेशन 1 2 तेजी के साथ कीजिए फास्ट अपनी बॉडी से सभी तेजी के साथ घुमाइए पीछे की तरफ हर एक्सरसाइज को आराम से करना है तेजी के साथ करना है अब हैंड ट्विस्टिंग ऐसे हथेली आमने सामने फुल बॉडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 relax ready for back rotation back की rotation करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rotation full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax अब knee rotation घुटनों के sides 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rotation 1 full rotation घुटनों को घुमाइए जिनको घुटनों में दर्द है वो आराम से करेंगे रिलैक्स वापस आएंगे शुरू करेंगे एक्सरसाइज और द साइड एक्सरसाइज स्टार्ट साइड ट्विस्टिंग पैरों को हल्का सा खोलेंगे और दाहिना हाथ ट्विस्ट करेंगे यूजिंग राइट हैंड द अपर साइड लेफ्ट हैंड इन साइड ऊपर जो दाहिना हाथ नीचे की तरफ बाएं हाथ नीचे की तरफ और बॉडी को झुकाने की कोशिश कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स अब पैर को खुला रखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आप आगे की तरफ झुकिए सभी फॉरवर्ड साइड स्टार्ट 1 ऊपर की तरफ देखिए 1 2 फास्ट कीजिए एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को फास्ट कीजिए तेजी के साथ ऐसे रिलैक्स इसका अभ्यास आप शाम को सकते हैं एक्सरसाइज का अभ्यास धीरे धीरे करें जबरदस्ती किसी एक्सरसाइज में नहीं करनी किसी आसन में नहीं करनी है जितना आपका शरीर की अक्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज को आपको करना चाहिए अब फॉरवर्ड साइड बैकवर्ड साइड बॉडी को आगे पीछे झुकना है ऐसे 1 सभी को जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुकना है पीछे की तरफ 2
3 4 5 6 7 अंकल रिलैक्स आसन शुरू करते हैं। इसको जंपिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एरोबिक्स एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज। के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हाथों को ऐसे उठाइए, नीचे करते करते शुरू करते हैं। 1 2 फिर एक्सरसाइज ऐसे 1 ओपन क्लोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रोटेशन 4 अंदर की तरफ से रोटेशन करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाहर की तरफ से 1 2 3 चलिए रेडी फॉर एरोबिक्स एक्सरसाइज। एरोबिक्स एक्सरसाइज करेंगे, जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि की जो भी एनर्जी करें आसन शुरू करते हैं। पहला आसन करेंगे, बिल्कुल आसन को आराम से करना है, धीरे धीरे। कोई भी किसी आसन में जबरदस्ती नहीं करनी है आपको, बिल्कुल आसन को धीरे धीरे करना है। कोई भी आसन करते हैं तो भी सावधानी के साथ करना है। बैलेंसिंग आसन है, आप दीवार के पास है तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। जैसे वृक्ष आसन है, बैलेंस वाले आसन है, वो आप आराम से कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करना है, इसके क्या फायदे हैं? ताड़ासन करने से हमारी हाइट में वृद्धि होती है। जिन बच्चों की हाइट उठ जाती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ताड़ासन। शुरू करते हैं। कैसे करना है एक बार देखिए। श्वास भरते हाथों को उठाइए, सभी साथ में करने की कोशिश कीजिए। कुछ देर के लिए रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद, हाथों को खोलते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, इंटरलॉक हुए हाथ बिल्कुल हृदय जमीन से ऊपर। आंखों को कुछ देर रोकने की कोशिश कीजिए।
अपने मन मन में 10 गिनिए, तब तक आसन करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेकंड राउंड दूसरा चक्कर करेंगे। स्टार्ट, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Next exercise. So next आसन ready for वृक्षासन। शुरू करेंगे। Start 1, हाथों को साइड में फैलाएंगे। 1 2, एक पैर से बैलेंस करेंगे, मैंने बताया था। आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में। और join your hand, उस आसन को रोकिए, बैलेंस कीजिए। रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी तरफ से स्टार्ट, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अगला आसन करेंगे। रेडी फॉर त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोस्चर। कैसे कर रहे हैं? 1, पैर को हल्का खोलिए ऐसे। 2, हाथों को उठाइए ऐसे। 3, एक पैर घुमाइए एंड स्टार्ट। ऊपर देखिए हाथ की तरफ एंड होल्ड। रिलैक्स। जैसे कीजिए, ध्यान एक तरफ तो बैलेंस कीजिए। अंगूठे की तरफ देखिए ऊपर ऐसे। वापिस दूसरी तरफ से ऐसे ही आसन को रोकना है। ज्यादातर जब तक आसन आप रोक सकते हैं बहुत अच्छे हैं। जितना आप आसन को रोक सकते हैं उतना ही रोकना है। होल्ड करना है, ऊपर देखने की कोशिश कीजिए अंगूठे की तरफ। वापिस दूसरी तरफ से एंड डाउन। जी, नेक्स्ट आसन रेडी फॉर पादहस्तासन। पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। शुरू करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ताड़ासन करेंगे एंड डाउन। श्वास भरते हुए नीचे। पादहस्तासन का अभ्यास जितना आराम से झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। धीरे धीरे वापस आएंगे डाउन। आप बैठने वाले आसन करेंगे। खड़े होने वाले आसन, यही आसन को मैंने। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। सभी एक जगह तो कैसे बैठेंगे? 1, हाथ कैसे कीजिए, दोनों हाथ कंधे की सीध में। 2, एक घुटना मोड़िए ऐसे। 3, वज्रासन बैठेंगे। वज्रासन मैंने कुछ बताया था, ये आसन हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। हमारे आसन क्रिया को तेज करता है। इसमें एक आपको नया अभ्यास कराते हैं आज। जिसको आप घर पे किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। आप घर पे कर सकते हैं। जोर से बोलिए। यदि आप घर पे किसी को डायबिटीज की समस्या है, आपको डायबिटीज की समस्या है, किसी घर में समस्या है, तो आप मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। दाहिना हाथ पेट पे रखेंगे, इसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे ऐसे, और आंखें बंद करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए डाउन, माथा जमीन पर। कुछ देर आसन को रोकने की कोशिश कीजिए। हाथों का दबाव पेट पर, आंखें झुकी,
और आगे वाला दिखाओ, माथा जमीन पर, श्वास को भरते वापस आएंगे, फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे, दूसरा चक्कर करेंगे, धनुरासन का अभ्यास, डाउन, नीचे आएंगे फिर से, वापिस रिलैक्स। वज्रासन में अगला आसन करेंगे हम उष्ट्रासन, जैसे ऊंट होता है, उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। कल मैंने सिंपल पोस्चर बताया था, आपने सामान्य अभ्यास कैसे करते हैं मैं उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन को कैसे करेंगे, एक दोनों हाथ आगे लेके आएंगे, वन उष्ट्रासन, टू, एक हाथ पीछे एड़ी के पास और दूसरा हाथ आगे की तरफ। आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हो ऐसे, जो कंप्लीट कर सकते हैं वो कंप्लीट कीजिए, जो हाफ कर सकता है हाफ कीजिए। उष्ट्रासन कुछ देर होल्ड कीजिए, जो हाफ कर रहे हैं आपको हाथ की तरफ ऊपर देखना है, जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो पीछे गुजर सकता है। वापिस कुछ देर आसन रोक सकते हैं। इस आसन के फायदे क्या है, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है उनको ये आसन बिल्कुल आराम से करना चाहिए, घुटने नहीं लगते हैं, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको बैक प्रॉब्लम से उनके लिए रामबाण इलाज है उष्ट्रासन। अब अगला अभ्यास करेंगे हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे, जैसे खरगोश होता है। शशांक आसन कैसे करना है, ये रिलैक्सेशन पोस्चर है। यदि आपको कभी थकान हो जाती है तो आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। ज्यादा थकान होती है बॉडी में, कैसे करना चाहिए अभ्यास, इस अभ्यास का बड़ा इफेक्ट है बॉडी के ऊपर। कैसे करना है, दोनों हाथों को आमने बिल्कुल सामने एक लंबा पूरा गहरा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, माथा जमीन पर, पेट को जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए, ऐसे वज्रासन शशांक आसन का अभ्यास। वापिस फिर से एक अभ्यास करेंगे, फिर से लंबा गहरा श्वास, नाउ रिलैक्स। ये है शशांक आसन, जो हमारे बैक प्रॉब्लम्स को दूर करता है और थकान को दूर करता है। अब हम पैरों को आगे फैलाएंगे, दोनों पैरों को आगे कीजिए, थोड़ा पैरों को रिलैक्स कीजिए, राइट टू लेफ्ट हिलाइए, पैरों में दर्द है तो पैरों को घुमाइए, रिलैक्स कीजिए, ऐसे रोटेशन एक्सरसाइज कीजिए, पैरों को घुमाने की कोशिश कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए। चलिए अगला अभ्यास करते हैं, हम बैठने वाले आसन करते हैं, एक दो तीन, एक दो आसन और करते हैं। इस अभ्यास का अभ्यास कैसे करेंगे, यूजिंग लेफ्ट लेग। आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को यूज करना है, लेफ्ट लेग को मोड़िए ऐसे स्टैंडिंग पोस्चर में, और जो राइट हैंड है उसको उठाना है और नी के पास लेके आना है, घुटने के पास, गोनी गोनी लगानी है घुटने पे, और पीछे वाला हाथ का पीछे लेके जाना है और पीछे आपको घूमना है, ट्विस्ट करना है, पीछे देखना है, हैंड बिल्कुल टाइट कीजिए ऐसे। दिखाई दे रहा है तो अच्छे से कीजिए, समझिए, देखिए पहले आसन को। आपको पंजे बाहर की तरफ करने हैं और घुटना एक पैर स्टैंडिंग पोस्चर में, और कोहनी को ऐसे लगाना है और पीछे देखना है ऐसे। साइड चेंज करेंगे, आप दूसरे पैर से करेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, सॉरी एक घुटने को मोड़ेंगे और कोहनी को लगाएंगे, फिर से ऐसे ही दूसरी तरफ से आसन का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, दोनों पैर आगे कीजिए जी। अब ये आसन का अभ्यास करेंगे, बटरफ्लाई। ये आसन कैसे करना है, दोनों पैरों को मिलाइए ऐसे, बिल्कुल सीधे बैठिए, हाथों उंगलियों को, हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है, बिल्कुल ऐसे पकड़िए
और सीधे बैठने की कोशिश कीजिए, बैक स्ट्रेट एंड लुक स्ट्रेट, सामने देखिए और सीधे बैठिए, पैरों को हिलाइए, आंखें बंद। धीरे धीरे श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, पैरों को हिलाते रहिए, बिल्कुल तेजी के साथ कीजिए, एक बार फास्ट फास्ट कीजिए। आसन का अभ्यास, इसको हम वज्रासन भी बोलते हैं। रिलैक्स, अब दोनों पैर आगे कीजिए, शुरू करेंगे। अब हम लेटने वाले आसन करेंगे, लेट कर करने वाले आसन, पेट के बल ले जाएंगे सभी, ऐसे पेट के बल, हाथों को ऐसे रखेंगे, हथेली आमने सामने, ऐसे ऐसे माथा लगाइए, सब आसन में लेट जाइए, मकर आसन में। ये है मकर आसन, एडी आमने सामने, अपनी एड़ियों को आमने सामने कीजिए और पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, माथा लगाइए हथेलियों पर, लंबी गहरी श्वास लीजिए, थकान को दूर कीजिए। अब अगला अभ्यास करेंगे हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे करना है? ऐसे लंबा गहरा श्वास लेंगे, ऐसे भुजंग आसन होल्ड करेंगे, ऐसे भुजंग आसन का अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे डाउन, इससे लंबा गहरा श्वास लेंगे, स्टार्ट। जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना अभ्यास करना है, डाउन, फिर से नीचे, फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, होल्ड कीजिए, रोकिए सभी, रिलैक्स, वापस। अब बैठ बैठ जाएंगे उस आसन में। अब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। आसन आज के लिए मेरे काफी है। अब हम प्राणायाम पे काम करेंगे, 3 प्राणायाम पे काम करेंगे। पहला प्राणायाम रेडी फॉर भ्रामरी प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम रेडी फॉर अनुलोम विलोम प्राणायाम, तीसरा तीसरा प्राणायाम शीतली प्राणायाम। 3 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें पहले प्राणायाम में क्या करना है, आप पहले तो आराम से बैठ जाएंगे सभी, बिल्कुल आराम से सीधे बैठ जाएंगे तो शुरू करेंगे। रेडी फॉर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के फायदे क्या होते हैं? ये हमारे शरीर, हमारे जो मस्तिष्क होता है उसको शुद्धि करता है, शुद्धिकरण करता है और हमारे गले संबंधी रोगों को ठीक करता है। ऐसे अभ्यास करते हैं जिससे भावना वृद्धि करता है। एक उंगली माथे पर, 2 आंखों पर और कानों में उंगली डालेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए एंड स्टार्ट, शुरू करेंगे। ओम ध्वनि का उच्चारण या मैं ध्वनि का उच्चारण, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, फिर से तीसरा चक्कर,
चौथा चक्कर बिल्कुल शांत बैठेंगे। रब योर हैंड, हाथों को पकड़ेंगे, सभी हाथों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब अभ्यास करेंगे अनुलोम प्राणायाम का। शुरू करेंगे, ऐसे मुद्रा बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। श्वास को छोड़ेंगे, एक हाथ से श्वास को लीजिए, को दीजिए। धीरे धीरे आपकी खोलने की कोशिश कीजिए। आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं।